अगर आपकी आंखें जलती है, आंखों से पानी निकलता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई हो या आंखों की कोई और भी समस्या हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा आयुर्वेद की सहायता से 6 ऐसे फूड्स जिन्हें अगर आप अपने डाइट में शामिल कर लें तो आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी। लेकिन फूड्स का सिर्फ नाम पता होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए बात हम ये करेंगे कि हमें किस तरह से आयुर्वेद में इन फूड्स को खाने के लिए कहा गया है ताकि आपको इनका आँखों के लिए भरपूर फ़ायदा मिल सके। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि आँखें अनमोल हैं, लेकिन आजकल आँखों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कारण है कि पिछले 10 साल में चश्मा पहनने वाले टीनेजर्स की संख्या 4 गुना बढ़ गई है? सबसे बड़ा कारण तो हम सबको पता है, वो ये कि स्क्रीन टाइम। अब तो ऑफिस का काम भी करना ही है और फिर दिन भर मोबाइल पे लगे रहना है या लैपटॉप के सामने। टेक्निक का थोड़ा अगर हम इस्तेमाल करें तो फिर हम ये कर सकते हैं कि आँखों को अपने बाहरी एक्सपोजर से बचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां हम करते हैं जाने अनजाने में, जिस वजह से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। लगातार हम स्क्रीन के सामने रहते हैं, आंखों को मसलने की हमारी आदत है जिससे मसल्स डैमेज हो जाते हैं। ट्रैवलिंग करते समय पढ़ना या फ़ोन पे चैटिंग करते रहना आंखों की रोशनी को कमज़ोर करता है। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में सर को न ढकना और चश्मा नहीं लगाने से भी आंखों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। कम लाइट में पढ़ना, रात को पूरी लाइट्स ऑफ करके नहीं सोना भी आंखों के लिए सही नहीं है। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप ज़्यादा नमक वाली चीज़ों को खाएंगे, जैसे कि चिप्स और बाकी डब्बा बंद प्रोसेस्ड फूड्स, तो आपकी आंखें जल्दी कमज़ोर हो जाएंगी। मगर घबराइए नहीं, आयुर्वेद में आँखों पे खास ध्यान दिया गया है। कुछ बड़े ही स्पष्ट तरीके से ऐसे फूड्स का वर्णन किया गया है कि अगर आप उन्हें अपने डाइट्स में इंक्लूड कर लें तो आँखें जल्दी ख़राब नहीं होंगी। और हाँ, अगर आँखों में कोई समस्या है तो वो भी ठीक होने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है वो है गाजर। दोस्तों, गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसमें बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा होता है और इस बीटा कैरोटीन का इस्तेमाल कर बॉडी में विटामिन ए बनता है। अब विटामिन ए करता क्या है? विटामिन ए कम लाइट्स में भी देखने की शक्ति बढ़ाता है। इनफैक्ट अगर शरीर को विटामिन ए ना मिले तो आँखों का कॉर्निया धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सर्वे ये बताता है कि हर साल 2.5 से 5 लाख बच्चे अंधे हो रहे हैं सिर्फ इस विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। एक स्टडी ये भी बताया कि 6 हफ्ते तक अगर आपने किसी महिला या पुरुष को गाजर खिलाई तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो ये कि जिन्होंने गाजर खाई थी उनकी नज़र अगर आप दोबारा चेक कराएं तो पाया गया कि ऑलमोस्ट सभी महिलाओं की आंखों की रोशनी इम्प्रूव हो गई। ये भी देखा गया कि कच्चे गाजर की बजाय अगर उसको कुक करके खाया जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, बीटा कैरोटीन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप गाजर को सब्जी में इंक्लूड कर लें, आलू गाजर की सब्जी, गाजर मटर या गाजर को किसी और रूप में पका कर खाएँ तो आँखों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। आयुर्वेद में आँखों के लिए खास गाजर का हलवा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गाजर को दूध में पकाकर उसमें देसी खांड मिलाकर अगर आप इसे सर्दी में खाएं तो आपकी आँखें बहुत ही जल्द और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी आप गाजर को उस हालात के रूप में भी खा सकते हैं जो कच्चे भी खा सकते हैं, ठीक है। तो गाजर को अपने डाइट में आप शामिल कर लीजिए। उसके बाद आता है सौंफ। आँखों के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये आपको मैंने बता नहीं सकता। इसे नेत्र ज्योति की भी संज्ञा दी गई है। इनफैक्ट रोमन टेस्ट में तो इसे हर्ब ऑफ द साइट्स भी कहा गया है। आज के मॉडर्न साइंस में भी ये बात मानी जाती है कि सौंफ में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो विजन को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करते हैं। इनफैक्ट इसके एक्सट्रैक्ट को भी ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा फ़ोन्स और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आँखों में गर्मी बढ़ जाती है। अब चूँकि सौंफ पित्त शामक यानी कि उसकी तासीर ठंडी होती है, ये बॉडी से एक्सेस हीट को बाहर निकालती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका पेट ठीक ना हो, साफ ना हो, तो आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि पेट अगर ठीक नहीं है तो मतलब पेट में गर्मी ज़्यादा है। सॉफ्ट डाइजेशन के लिए भी सौंफ मानी हुई औषधि है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आंखों को फ़ायदा पहुंचाती है। इसलिए आप हमेशा एक डब्बी में सौंफ को भर कर रख सकते हैं और थोड़े थोड़े दाने थोड़े थोड़े अंतराल पे खा सकते हैं।
फिर इसकी हर्बल टी भी बना सकते हैं, है ना। एक पैन या ग्लास में पानी और 1 चम्मच सौंफ डालकर उसको उबाल लीजिए। पानी जब आधा हो जाए तो उसको थोड़ा छान कर ठंडा कर लीजिए, फिर शहद मिलाकर पी लीजिए, है ना। बहुत आसान तरीका। उसके बाद जो आती है वो है हरी मूंग की दाल। मूंग की दाल सभी दालों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। दूसरा, ये बहुत ही जल्दी पचती है, जिसके वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। स्क्रीन टाइम के चलते अगर आपकी आंखें चलते रहती हैं, जिसमें कुछ खुजली होने लगती है या आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो अपने डाइट में आप हरी मूंग को शामिल करके देखिए। मॉडर्न स्टडीज़ ने ये पाया है कि हरी मूंग में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से आँखों में छोटी नसों में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो ठीक होने लगता है। इसमें विटामिन ए के साथ साथ जिंक भी होता है, जो रेटिना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। आयुर्वेद में हरी मूंग की दाल को नेत्रिया कहा जाता है, यानी कि वो जो आँखों के लिए टॉनिक हो। महर्षि सुश्रुत ने एक श्लोक में कहा था कि हरी मूंग की दाल क्लियर विजन देने वाली है। हरी मूंग की दाल को आप हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर खाइए। इसके अलावा हरी मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, स्प्राउट्स और चीले के रूप में तो आप इस्तेमाल करते ही हैं, थोड़ा ज़्यादा कीजिए। उसके बाद है देसी गाय का घी। आयुर्वेद के अनुसार अगर कोई चीज़ आँखों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो वो है घी। घी को चक्रोसे भी कहा जाता है, यानी कि वो जो आँखों के हर एक प्रॉब्लम के लिए उपयोगी है। नेत्र तर्पण में उड़द दाल के आटे का डैम बनाकर उसको अगर घी में डुबोकर खाएं तो इसके पीछे बेसिकली लोग ये मानते हैं कि घी आँख जो है एक फ़ैट इशू है, इसको स्वस्थ करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत है। और साइंस भी आज ऐसा मानती है कि आइज़ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये सब बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ फैट से हमारा मतलब है लुब्रिकेंट से या लुब्रिकेशन से, जो स्क्रीन टाइम से आँखों को जो ड्राई होने लगता है, क्योंकि नसों में जो लुब्रिकेशन चाहिए वो कम होने लगती है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखें कि लुब्रिकेशन अगर किसी भी तेल से हम कर सकते हैं, लेकिन घी ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि घी की तासीर ठंडी होती है। आँखें जितनी ठंडी रहेंगी वो उतनी ही स्वस्थ रहेंगी। इसीलिए तो जब आप ठंडे पानी से छींटे मारते हैं आँखों पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिलता है। अब घी को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी के दाल के ऊपर भी कच्चा घी डालें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, घी की 2-2 बूंदें सोने से पहले आप आई ड्रॉप के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फिर घी को आप पैरों के तलवों में अगर मसाज करें तो आँखें आपकी इंस्टेंटली रिलैक्स होंगी और नींद भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट है बादाम। दोस्तों, बादाम विटामिन ई का सोर्स है। ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स भी इसमें होते हैं। दोनों ही आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बादाम का जो आकार है वो आँख जैसा होता है। शायद ये कुदरत का ही इशारा है कि आँख को स्वस्थ रखने के लिए हमें बादाम खाने चाहिए। लेकिन कैसे खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को जानना, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप 4 बादाम को पानी में भिगो दें और फिर उसका छिलका उतार कर 4 दाने काली मिर्च के साथ खरल में अच्छे से कूट लें और फिर इसे रात में दूध में डालकर उबालकर पी लें तो बादाम आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाएगा। दूध को मीठा करने के लिए अब इसमें आप मिश्री डाल सकते हैं, है ना। दूसरा, आप केमिस्ट की दुकान से बादाम रोगन तेल भी खरीद सकते हैं और उसका 1 चम्मच दूध में मिलाकर रात को लीजिए। आपको आँखों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। फाइनली सबसे बेस्ट आंवला। आंवला आइज़ के लिए एक सुपर फूड है। इस बात को आयुर्वेद ही नहीं बल्कि आज का मॉडर्न साइंस भी मानता है। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि आंवला में कुछ ऐसे स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आइज़ के डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं। आइज़ की छोटी ब्लड वेसल्स में हुई इन्फ्लेमेशंस को भी ये कम करते हैं और विजन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। एक आंवला में 20 तंत्रों से ज़्यादा विटामिन सी होता है और आइज़ के ब्लड वेसल्स के लिए विटामिन सी उतना ही ज़रूरी है जितना चलने के लिए टांगे। आइज़ के ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि विटामिन सी लेने से आइज़ की एजिंग स्लो हो जाती है, डार्क सर्कल नहीं होते और जो आपके रेटिना हैं या जो और भी प्रॉब्लम्स हैं उसके रिस्क को 86% तक आप कम कर सकते हैं।
आंवला का भी सीज़न है, आप चाहो तो फ्रेश आंवला खाओ, ना खाया तो सुबह खाली पेट जूस भी पी सकते हो, आंवला का अचार, मुरब्बा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप आँखों को डैमेज करने वाली चीज़ों पे रोक लगाएंगे और इस 6 फूड्स को सही तरीके से अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये खाइए और अपने आँखों को इम्प्रूव कीजिए, आँखों की रोशनी को इम्प्रूव कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियोज़ और ऐसी ही जानकारी के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।